हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि रशिया ने पाकिस्तान से मी-35 हेलीकॉप्टर्स के इंजन वापस मांगे हैं जो कि इनके हेलीकॉप्टर्स के साथ मिले थे। तो 2018 से ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में है और इनके ज्यादा बड़े नंबर इनके साथ सर्विस में नहीं है। खाली 4 ही हेलीकॉप्टर्स इनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो कई जगह पर ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पेमेंट इश्यूज की वजह से रशिया ने इंजन वापस मांगे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये इंजन रशिया द्वारा खाली पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि और कंट्रीज से मांगे गए हैं, जिसमें इजिप्ट, बेलारूस और ब्राजील शामिल है। तो ये रशिया की खुद के रिक्वायरमेंट के लिए है, जिसके अंतर्गत रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से अपनी इंजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिन कंट्रीज को इन्होंने हाल ही में हेलीकॉप्टर्स बेचे हैं उनसे ये इंजन वापस मांग रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी दावा करती हैं कि इजिप्ट द्वारा 150 के अराउंड जो इंजन्स हैं ये रशिया को वापस किए जाएंगे। वहीं पर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से रशिया द्वारा 4 ही इंजन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली ये इंजन्स जो है ये नए हेलीकॉप्टर्स के लिए नहीं होंगे बल्कि उन्हीं हेलीकॉप्टर्स के लिए होंगे जो कि रशिया द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए ये इंजन्स जो है डिमांड किए जा रहे हैं। ऑल्दो ये काफ़ी अनयूजुअल मूव है। एक बार आपने सामान बेच दिया उसके बाद उसको वापस मांगना इतना कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताई गई हैं। इजिप्शियन मिलिट्री के पास भी बहुत बड़े नंबर में मी-35 हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं। इनके द्वारा खाली 7 ही मी-35 ऑपरेट किए जाते हैं और यहाँ पर यह कहा गया है कि करीबन 150 के आसपास जो इंजन्स हैं ये इजिप्ट द्वारा रशिया को वापस दिए जाएंगे। तो अगर 150 के आसपास इंजन दिए जाने हैं तो ये मी-35 के नहीं हो सकते, हो सकता है ये दूसरे हेलीकॉप्टर्स के भी हों। ये बात हम आपको बता दें कि जो मी-17 और मी-8 हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी सेम इंजन के ही वेरिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो हो सकता है उनसे भी इंजन को डिमांड किया जा रहा हो। अगेन ये काफ़ी अनयूजुअल रिक्वेस्ट है और अगर इस रिक्वेस्ट को माना जाता है तो रशिया के लिए अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को लाइन पे रखना होगा। पाकिस्तान की बात करें तो ये वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को लेकर और कहीं से भी इनको अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल नहीं पा रहे हैं। मुश्किल से 4 मी-35 इनको मिल पाए थे, उसके भी इंजन रशिया द्वारा वापस मांगे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं ये पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर ये इंजन वापस दे दिए जाएंगे तो ये इनके मी-35 की फ्लीट को, जो कि खाली 4 के नंबर में है, पैरालाइज कर देगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ये रशिया की रिक्वेस्ट को डिनाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जियोपॉलिटिकली बात करें तो ये उस कंडीशन में नहीं है कि रशिया जैसी कंट्री की रिक्वेस्ट को ये डिनाई कर पाए। ऑल्दो पब्लिक स्टेटमेंट की बात करें तो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा ये ऑफिशियली डिनाई किया गया है कि ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट रशिया द्वारा करी गई है। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ हम जानते हैं कि यूक्रेन को पाकिस्तान ने वेपन्स की सप्लाई करी थी और ऑफिशियली इस क्लेम को डिनाई किया था। तो ऑफिशियल इनके जो स्टांस होते हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन माना जाता है कि रशिया ने ये रिक्वेस्ट करी है। बाकी अब ये देखना बाकी है कि क्या पाकिस्तान रशिया की इस रिक्वेस्ट को पूरा करता है, क्योंकि ये अपने खुद के रिक्वायरमेंट को स्टेक पे रख कर होगा। और वैसे भी पाकिस्तान बहुत कुछ ऑफर नहीं कर सकता। मैक्सिमम 4 इंजन ही ये दे पाएंगे जो कि मोस्ट लाइकली एज अ स्पेयर ही रखे गए होंगे, क्योंकि 4 हेलीकॉप्टर हैं तो कम से कम 8 इंजन तो ऑपरेशनल ही होंगे और स्पेयर जो है मोस्ट लाइकली 4 ही होंगे जिनको रशिया ने वापस मांगा होगा। तो अब ये रशिया पर भी सवाल उठाता है कि रशिया द्वारा ये इंजन्स जो हैं खुद बनाए जाते हैं। ऑल्दो ये इंजन यूक्रेन में भी बनाए जाते थे, पर रशिया में ये इंजन क्लिमोव द्वारा बनाए जाते हैं। इवन इन इंजन्स के जो बेटर वेरिएंट्स हैं ये भी क्लिमोव द्वारा डेवलप किए गए हैं। उसके बाद भी इन इंजन्स को लेकर जो इनके हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेटर्स हैं उनके पास वापस जाना पड़ रहा है और एक अनयूजुअल डिमांड रखनी पड़ रही है। तो ये शोकेस करता है कि रशिया की डिमांड पर जो सप्लाई चेन है ये अफेक्ट हुई है। हो सकता है ये सैंक्शंस की वजह से हो, क्योंकि जो डिमांड यहाँ पर रखी जा रही है ये सबसे आखिरी ऑप्शन दिखाई पड़ता है। ऑल्दो रशिया के पास फिलहाल के लिए एडवांटेज चल रहा है, पर हो सकता है वॉर की लंबाई को एंटिसिपेट करते हुए रशिया अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहता है। बाकी इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें, तो अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस के एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, तो यहाँ पर आपके लिए अनअकैडमी द्वारा काफ़ी अच्छे ऑफर लाए गए हैं, जिसके अंतर्गत एनडीए एस्पिरेंट त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 16 नवंबर से चालू होने वाला है और 14 नवंबर तक अनअकैडमी का ऑफर बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत आप 60% तक सेविंग कर सकते हैं इस बैच कोर्स सब्सक्रिप्शन प्लान पे। याद रखिए आपको हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स100 यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पर सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए अस्त्र बैच कोर्स जो है ये चलने वाला है अगेन 16 नवंबर से ही
और 14 नवंबर तक अगेन यहाँ पर भी आप 60% तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर सेव कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 100 यूज़ करते हुए। जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए रेफरल कोड मैट्रिक्स 100 है। जय हिंद।